हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस भी। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में। अभी तक हमने आपको 4 चैप्टर दे दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स के लिए। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर बायो की बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो साइंस का पूरा होगा, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आपके साइंस के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज़रूर यहाँ से होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो बुक से आपको कर रहे हैं वो घटना चक्र को पढ़ के वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल रहे हैं उनको आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जो क्वेश्चंस होंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको 2-3 बार लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो वो छूटने ना पाए। ठीक है, और क्वेश्चन जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको खुद एहसास होगा कि अमित सर ने जो बताया ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य विज्ञान अध्याय 5 है ये, जिसका नाम है प्रकाश। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। टारगेट फॉर UPT+ एग्जाम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और अभी ये रेलवे NTPC आया, वो भी हम टारगेट करेंगे। GS जहाँ पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स होता है, वो सब में ये काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समय न व्यतीत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो वो है 320 से लेकर 400 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है, तो 740 से लेकर 1000 के बीच के नैनोमीटर में ये दिखाई देता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ऐसे ही एग्जामों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, प्रकाश की गति क्या होती है, ये क्वेश्चंस मैं आपको जितने भी मैंने आपको GS के चैप्टर्स दिए हैं, जितने भी टॉपिक दिए हैं, वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए है। आप हमें इसको मीटर पर सेकेंड में भी बताइएगा और किलोमीटर पर आवर के में भी बताइएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, निर्वात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, चाहे वो ये क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया था जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, अधिकतम होता है निर्वात में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुँचने में लगने वाला समय जो है वह लगभग कितना है, तो वह होता है 500 सेकेंड। 502 सेकेंड भी अगर है तो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लगभग। ठीक है, वैसे तो 8 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 18 सेकेंड ऐसे ही रहता है। तो आप इसको 500 सेकेंड याद कर लीजिए। 500 सेकेंड के आसपास जो भी होगा वैल्यू, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है जो हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे यहाँ पे, 2 या 3 क्वेश्चन, आगे भी एक आध दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में एक आंसर आपका होगा, और मैं बाद में इसको 2-3 दिन बाद आंसर इसका प्रिंट कर दूंगा। बाकी जो आंसर सही बताएगा उसके कमेंट में रिप्लाई भी करके बताता हूँ मैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो वो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा दोस्तों, याद करते हुए चलिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ठीक है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जिस सिद्धांत पर काम करता है, वह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोप से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोस्कोप क्या है, तो वो होता है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु। ठीक है, चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही काटा हुआ हीरा जगमगाता है। ठीक है, हीरा कोई जगमगा रहा है, कटा हुआ हीरा कोई जगमगा रहा है, तो किस कारण हो रहा है, तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। ठीक है, तो ये भी एक नोट से में है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या, किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। ठीक है, कि कितना वहाँ पे टेम्परेचर है,
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? का कारण है धूल कण। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, हाँ, किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो वो होता है लाल रंग। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? वो होता है बैगनी रंग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आप हैं, आप इनको कहोगे कि सर थोड़ा सा मतलब आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो दोस्तों बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही याद करा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जब आपने हाई कोर्ट ARO का पेपर दिया होगा, ठीक है, तो उसमें आपको लगा होगा कि मैंने जो पढ़ाए हैं वो अगर आपको सही से याद रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से मिले थे। मैं वादा कर रहा हूँ, आप देख लीजिए सारी वीडियोस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो वो भी होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है कैसा? वो होता है काला। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सभी डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछे गए हैं, हूबहू। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण या शीशे का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कार में जो आगे शीशा लगा होता है वो पीछे देखने वाला, वो होता है उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का काम में लेते हैं? ठीक है, तो वो होता है अवतल दर्पण। जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है अनंत। मान लीजिए ये कोई चीज़ अवतल दर्पण मतलब समानांतर समतल दर्पण है ये भी और ये भी, यहाँ पे कोई वस्तु रख देंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का वो कितना होगा? तो वो होगा अनंत। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, आपकी जितना आप देख सकते हैं वहाँ तक होगा। ठीक है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके थ्रू? अवतल लेंस का प्रयोग करके। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये जो स्पष्ट दूरी वाला है ना, ये कई तरीक़ों से घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे कि स्वस्थ मनुष्य की दूर मतलब कितनी दूर तक वो न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए जहाँ तक वो दिखता है, और स्पष्ट दूरी की मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के थोड़ा भी पूछेगा तो उसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह होता है दृष्टि पटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो वो है रेटिना। और एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनते हैं, ये हैं लाल, हरा और नीला। ठीक है, जो आपकी टीवी है कलरफुल, उसमें ये 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। तो ये 35 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रकाश के चैप्टर से थे और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये अगर अच्छे लगे हैं, अगर अच्छे लगे हैं तो आप हमें बताइएगा कमेंट में, या फिर कोई कमी रही होगी तो आप वो बताइएगा, हम कमी दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।